जाहिर है ये उनकी पहली मुलाकात नहीं थी। वो दोनों अभी भी छुप छुप के मिल रहे थे। लेकिन आपके अब्बा ने तो उन्हें इस तरह पहली दफा देखा था। जी, मगर मेरे वालिद साहब को यकीन था कि अम्मी उनके साथ खुश नहीं है और वो उसकी वजह कासिम को समझते थे। उस शाम झगड़ा हुआ कोई? जी, बहुत ज्यादा, बहुत बुरा झगड़ा हुआ था उस शाम। आइए, तशरीफ लाइए। कहाँ से आ रही हो? मैं किसी झगड़े के मूड में नहीं हूँ ताहिर, प्लीज। झगड़ा? झगड़ा नहीं, आज फैसला होगा, फैसला। कैसा फैसला? हाँ, कैसा फैसला? कहाँ से आ रही हो? मेरे दांत में दर्द था, मैं डॉक्टर क्या गई थी। दांत के डॉक्टर अब रेस्टोरेंट में बैठने लगे। नाइला, तुम अंदर जाओ। ये कहीं भी जाए, इसकी माँ की करतूतों की आवाज कहाँ तक एक दिन पहुँच जाएगी। नाइला, मैंने कहा तुम अंदर जाओ। आसिम से मिलके ठंडा कर लिया दिल। झूठ है ये, किसने कहा आपसे? इन आंखों ने देखा ये मंजर। कह दो सब गलत था, तुम तो वहाँ थी ही नहीं, तुम्हारे फरिश्ते थे। हाँ, मैं गई थी उससे मिलने। मुझे सुकून मिलता है उससे मिलकर, और बेजार हो गई हूँ मैं तुम्हारे साथ रहकर। अगर कहती हो तो मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ भी। तो आपके अब्बा ने? नहीं, मैंने जाके रोक लिया था उनको। अगर मैं उनको नहीं रोकती तो शायद उनकी शादीशुदा जिंदगी का ये आखिरी दिन होता। देखिए, अगर आपके वालिदैन एक दूसरे से इतने ही तंग थे और आए दिन लड़ाई झगड़े भी हो रहे थे और इसका आप पे बुरा असर भी पड़ रहा था, तो वो लोग अलग क्यों नहीं हो गए? क्योंकि शायद इसकी वजह मैं थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे वालिदैन अलग हों। लेकिन आपकी अम्मी तो चाहती थी। अम्मी इसलिए चाहती थी और साथ साथ कासिम भी इसलिए चाहते थे क्योंकि वो चाहते थे कि मेरे वालिद का जो मकान है और जो ज़मीनें हैं जो मेरे वालिद के नाम पे हैं वो उनके नाम पे हो जाए। और आपको ये कैसे पता चला कि आपके अब्बा से जान छुड़ाने के लिए आपकी वालिदा काले जादू का सहारा ले रही हैं? मुझे तो बहुत बाद में पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है। और शुरू में क्या लगा आपको? मुझे लगा कि अब्बा को वहम है जो उन्हें सता रहा है बहुत ज्यादा। और मैं नाइला। आ जाओ बेटा। अब्बा, कल रात को मैंने आपके कमरे से खांसी की आवाज़ें सुनी थी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरे कमरे से? जी। मगर मैं तो रात को जाग रहा था, कोई खांसी वासी नहीं आई। मगर मैंने खुद सुनी है, और जब मैं आपके कमरे के पास आने लगी तो वो आवाज़ें बंद हो गई। इसके अलावा भी कभी तुम्हें कुछ महसूस हुआ बेटा? जी अब्बा, कुछ दिनों से मुझे बहुत डर लग रहा है इस घर से। मैं आपके कमरे में आना चाहती हूँ मगर वापस पलट जाती हूँ। ऐसा लगता है मुझे किसी ने रोक लिया हो। कल रात मुझे ऐसा लगा मेरे कमरे में कोई है। मैं समझी मम्मी होंगी, लेकिन जब मैं कमरे में गई तो कोई नहीं था। मुझे इतना डर लग रहा था अब्बा। तुमने अपनी मम्मी को बताया? वो कहती है तुम्हारा वहम है। क्या आपको डर नहीं लगता अब्बा? अब्बा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं बेटा, मुझे नींद आ रही है। पानी लाऊं आपके लिए? नहीं बेटा,
मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ शाबाश।